फतेहपुर एक छोटा सा शहर था जो अपनी सादगी, अमन और खुश अखलाक लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर यहाँ के दो दोस्त थे, मोटो और पतलो। मोटो एक मोटा सा शख्स था जिसे खाने का जुनून की हद तक शौक था, खास तौर पर समोसे। जबकि पतलो एक दुबला पतला, अक्लमंद और जरा सा बुज़दिल इंसान था जो हमेशा मोटो की हरकत से परेशान रहता था। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें शहर को जगा रही थीं, मोटो और पतलो बाग में चहलकदमी कर रहे थे। मोटो, पतलो, आज मौसम कुछ खास है। मुझे लगता है चाचा चाय वाले के समोसे आज कुछ ज्यादा ही मजेदार होंगे। पतलो, सर्द आह भरते हुए, तुम रोज यही कहते हो। कल तुमने 20 समोसे खाए थे और फिर सारी रात पेट दबाते रहे। मोटो मुस्कुराकर, अरे यार, समोसा है ही ऐसी नेमत, चिल्लू ना एक आध खा लेते हैं। चुनांचे वो दोनों चाचा चाय वाले की दुकान पर पहुंचे। दुकान पर मामूल की भीड़ थी, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ भी था। एक बोर्ड लगा था, आज दस्तयाब खास जादुई समोसा, सिर्फ बहादुरों के लिए। मोटो हैरत से, चाचा, ये जादुई समोसा क्या है? चाचा चाय वाला एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटा, ये समोसा आम नहीं, इसे खाते ही इंसान में अजीब व गरीब ताकतें पैदा हो जाती है। लेकिन खबरदार, हर किसी के बस की बात नहीं। पतलो शक से, ये कोई मजाक तो नहीं? चाचा, नहीं बेटा, मैं कभी मजाक नहीं करता जब बात हो खाने की। लेकिन याद रखना, इसके असरात सिर्फ 1 घंटे तक रहते हैं और अगर ज्यादा खा लिया जाए तो अंजाम बुरा हो सकता है। मोटो तो कब का तैयार था। इसने फौरन एक समोसा खरीदा और चटाक से खा गया। पतलो, कम अज कम पानी तो साथ पी लो। मोटो ने जवाब देना चाहा, लेकिन अचानक इसके जिस्म में रोशनी की लहर दौड़ गई। इसके पांव जमीन से ऊपर उठने लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होने लगा। पतलो हैरत से चीखते हुए, मोटो, तुम उड़ रहे हो? मोटो मुस्कुराकर, पतलो, देखो, मैं हीरो बन गया। हवा में उड़ना कितना आसान है। अब मैं हर दिन ये समोसा खाऊंगा। मोटो ने पूरे शहर में उड़ान भरी। वो कभी पुलिस स्टेशन की छत पर जा बैठता, कभी स्कूल के मैदान में बच्चों को हैरान कर देता। स्कूल के बच्चे तालियां बजा रहे थे, मोटो भाई जिंदाबाद। पतलो पीछे पीछे भागता जा रहा था, परेशान, हैरान और हाँफता हुआ। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर च्युंगम, जो हमेशा कानून के नफाज के लिए तैयार रहता था, अपनी जीप में नमूदार हुआ। इसने आसमान की तरफ देखा और अपनी ऐनक उतारी। ऑफिसर च्युंगम गुस्से से, ये क्या हो रहा है? आसमान में उड़ने की इजाजत किसने दी? ये तो फिजाई कानून की खिली खिलाफ वर्जी है। मोटो ने नीचे से आवाज दी, च्युंगम साहिब, ये सब समोसे का कमाल है। ऑफिसर च्युंगम, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मोटो, जमीन पर आओ फौरन। लेकिन मोटो कहां सुनने वाला था। वो खुशी खुशी पूरे शहर में कलाबाजियां लगा रहा था। एक जगह तो उसने एक रिक्शा उठाकर छत पर रख दिया। लोग हैरान, परेशान और हंस हंस के पागल हो रहे थे। पतलो, जो सारा मंजर देख रहा था, दिल में सोचने लगा कि शायद इसे भी एक समोसा खा लेना चाहिए ताकि वो मोटो को कंट्रोल कर सके। चुनांचे इसने एक जादुई समोसा लिया और आधा खा लिया। लेकिन असर मुख्तलिफ हुआ। पतलो को अचानक जानवरों की बोली समझ आने लगी। एक कुत्ता आया और भौंकते हुए बोला, ओ भाई, मोटो ने मेरी हड्डी चरा ली थी, इसे कहो वापस दे। पतलो हक्का बका रह गया। बिल्ली ने आकर कहा, बिल्ली, जरा मुझे भी एक समोसा खुला दो ना। हर रोज चूहे खा खा के तबीयत उगता गई है। परिंदे, बंदरगाह सब पतलो से बातें करने लगे। पतलो दिल ही दिल में, ये क्या मुसीबत है? ये समोसा तो मुझे नया डॉक्टर डवलिटल बना रहा है। पतलो ने जाकर चाचा से पूछा, चाचा, ये सब क्या हो रहा है? ये जादुई समोसे तुम्हें कहां से मिले? चाचा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, कई साल पहले मैं हिमालय गया था। वहां एक फकीर ने मुझे ये जादुई नुस्खा दिया। इसने कहा कि ये समोसे सिर्फ तफरी के लिए इस्तेमाल करना, वरना नताइज खराब होंगे। मैंने ये बतौर तजर्बा शहर वालों के सामने रखे। पतलो ने सर पकड़ लिया, चाचा, मोटो तो शहर को उलट पलट कर देगा। चाचा, बस अब एक ही हल है, उल्टा समोसा, जो असर खत्म करे।
लेकिन इसके अज्जा अभी तक नहीं हैं। चाचा ने एक फहरिस्त दी। 1 काला जीरा, 2 सफेद हल्दी, 3 जाफरानी लीमू, 4 गुलाबी मिर्च, 5 चमकदार तिल। पतलो ने जानवरों की मदद ली। बिल्ली काले जीरे की दुकान से सामान ले आई। कुत्ता लीमू वाले से जाफरानी लीमू चरा लाया। तोता सफेद हल्दी ले आया और बंदर ने तिल बाजार में धूम मचा दी। बिलाखिर तमाम अज्जा चाचा के पास पहुंचे और उसने उल्टा समोसा तैयार कर लिया। पतलो ने ऊपर उड़ते मोटो को आवाज दी, मोटो नीचे आओ, ये समोसा खाओ वरना तुम आसमान में ही रह जाओगे। मोटो ने हंसते हंसते वो समोसा खाया और धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। सब लोग जमा हो गए। प्रोफेसर च्युंगम, मोटो कानून तोड़ने की सजा किया है। अब तुम्हें 1 हफ्ता शहर की सफाई करनी होगी। मोटो, ठीक है, लेकिन सफाई के बाद एक आम सा समोसा खाने की इजाजत होगी ना। सब हंस पड़े। शहर में अमन वापस आ गया, लेकिन मोटो पतलू की यह मुहिम शहर की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी गई। फतेहपुर में मामूल के मुताबिक सुकून का माहौल था। मोटो और पतलो एक बार फिर चाचा चाय वाले की दुकान पर बैठे समोसे खा रहे थे। मोटो का पेट तो खुशी से गुनगुना रहा था, लेकिन पतलो को कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अचानक आसमान पर एक अजीब सी रोशनी चमकी और जमीन पर एक चमकता हुआ कैप्सूल आ गिरा। सब लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। कैप्सूल पर लिखा था, बैन अल कायनाती मुकाबला, कहकशानी हीरो की तलाश। जो ये पैगाम पढ़े फौरन राब्ता करे। मोटो ने खुशी से उछल कर कहा, पतलो, ये तो हमारे लिए है, हमें खला में जाना है। पतलो का रंग जर्द पड़ गया। मोटो, हम जमीन पर भी सीधे नहीं रहते, खला में क्या करेंगे? लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगली ही रात एक छोटी खलाई गाड़ी उतरी और रोबोट ने दोनों को कहा, मुबारक हो, आप मुंतखब हो चुके हैं। 5 मिनट में रवानगी है, समोसे साथ रख लें। मोटो और पतलो को एक खलाई स्टेशन पर पहुंचाया गया, जहां दीगर मखलूकात भी मौजूद थीं। 6 टांगों वाले जराफे, 2 मुंह वाले बंदर और एक रोबोट इंस्ट्रक्टर जिसका नाम था सार्जेंट चिपचिपा। सार्जेंट ने कहा, तमाम मखलूकात को 1 हफ्ते की तरबियत दी जाएगी। जो सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा, इसे कहकशानी हीरो का तमगा मिलेगा। मोटो ने सुना तो खुशी से नाचने लगा। वाह, अगर इनाम में समोसे मिले तो मैं हर टास्क जीतूंगा। पतलो ने सार्जेंट से पूछा, यह तरबियत किस किस्म की होगी? सार्जेंट ने कहा लगाया, वजन कम करो, वजन उठाओ, सिफर कशिश शक्ल में नाचो और खला में रॉकेट चिल्लाना सीखो। पहला इम्तिहान था जीरो ग्रेविटी डांस। सब शिरका अपने अपने अंदाज में फिजा में घूमने लगे। मोटो ने अपने अंदाज में गोल गोल कलाबाजियां लगाना शुरू कर दे और एक मौके पर सीधा सार्जेंट के सर पर जा गिरा। सार्जेंट गुस्से से, यह डांस था हमला। मोटो, सर मेरी खुशी काबू में ना रही, मैं तो समोसा डांस कर रहा था। सब कहे लगाकर हंस पड़े। मोटो का डांस खला में मशहूर हो गया। पतलो को फिजिक्स, स्टार मैप और रॉकेट कंट्रोल के इम्तिहानात में सबसे ज्यादा नंबर मिले। खलाई रोबोटों ने तालियां बजाईं। एक दिन सार्जेंट चिपचिपा ने ऐलान किया, कल अजीम मुकाबला है। जो रॉकेट उड़ाने और स्पेस मूसिटर से बचाव का हुनर दिखाएगा वो फातेह होगा। अगले दिन मुकाबले के दौरान अचानक असली स्पेस मूसिटर आ गया। वो एक देव हैकल जेली जैसे मखलूक था जो सब शुरका को चिपकाने लगा। पतलो ने जल्दी से कंट्रोल रूम संभाला। मोटो ने समोसे की खुशबू मूसिटर की तरफ फेंकी और मूसिटर इसे खाकर खुश हो गया। मोटो ने कहा, इसे समोसे पसंद आ गए, जल्दी करो और समोसे लाओ। सब ने मिलकर मूसिटर को समोसे खिलाए और वो खुश होकर अपने सैयारे वापस चला गया। सार्जेंट ने ऐलान किया, मोटो और पतलो, तुमने अक्ल और मज़ा से खतरनाक मखलूक को शिकस्त दी। तुम ही हो कहकशानी हीरो। उनके एजाज में खला में एक पार्टी हुई। रोबोट, खलाई जानवर और इलीन सब नाचने लगे। जब वो जमीन वापस आए तो पूरा फतेहपुर इस्तकबाल के लिए खड़ा था और चाचा चाय वाले ने एक बैनर लगाया, हीरो वापस आ गए, मुफ्त समोसे आज सबके लिए। मोटो ने कहा लगाया, पतलो, अगला सफर चांद पर होना चाहिए।
पतलो ने आंखें बंद कर ले, पहले पेट ठीक कर लो, फिर चांद की बात करना।